अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आज की वीडियो किसी कंटेंट पे मबनी नहीं है। ये एक जवाब है कुछ ऐसे लोगों को जो कि लोगों की इज्जत पे हमले करते हैं, उनकी इज्जत खराब करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो भी बोल रहे हैं उससे किसी की जिंदगी पे, किसी के कारोबार पे क्या फर्क आएगा। वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे किसी के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहली बात जो मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप एक 40 से 45 मिनट की वीडियो में वही कुछ देखते हैं जो कि लोग आपको दिखाते हैं। उसमें कितनी असलियत है ये आप लोगों को नहीं पता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत स्पेशल साइड पे रख कर की जाती हैं। सब चीज़ें सबको नहीं बताई जाती। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस टॉपिक पे कि अमारा और अमरीना जब हमारे सैलून पे आई और मैंने उनकी प्रोटीन ट्रीटमेंट करके अमरीना को भेज दिया घर पे, तो मुझे बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत से मैसेजेस भेजे कि कैसी सैलून वाली है, कंजूस है, ये है वो है, प्रॉपर काम नहीं किया। लेकिन देखें, आपको नहीं पता कि मैं किस चीज के ऊपर काम कर रही हूँ, बालों की कंडीशन क्या है। क्या मैं उनका काम करके भेज देती, बाद में चाहे उनके बाल उतर के हाथ में आ जाते, तो फिर किसका फॉल्ट था? मेरा, कि मैंने काम सही नहीं किया। इसमें अमरीना के बालों की कोई गलती नहीं होनी थी, सारी गलती होनी थी मेरी। सेकंड, आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताया गया था कि हम लोग अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हम लोगों का एक पूरा स्केड्यूल टाइप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें उनके पार्टी मेकअप थे और उसके अलावा 15 डेज के बाद उनकी कैरेटिन ट्रीटमेंट थी यहाँ पर हमारे सैलून में, जो कि उन्होंने अवेल नहीं की। 2-3 दिन के बाद मुझे याद है मेरी जब कॉल पे बात हुई अमरीना से, तो वो वहां से एक बहाने वाले मैसेजेस आना शुरू हो गए जो कि पहले मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आए कि क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ये समझती रही कि शायद दूर है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे इग्नोर कर रही हैं। मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट की क्रीम जो थी वो 7 दी इनको, तकरीबन 5 से 7 वॉशेस में मैंने कहा था अब घर पे इसको यूज करें, ताकि बालों की स्ट्रेंथ इस टाइप की बन जाए कि इस पे आराम से कैरेटिन की जाए और ये ना हो कि कैरेटिन करने के बाद हेयर फॉल कर जाए। कल की वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। देखें, अगर आप कैसर बलोच के वहां पे जाके कुछ आप शाउट आउट दे रही हैं, आप कोई प्रमोशन के लिए काम कर रही हैं, तो उसमें मैं और मेरा सैलून कहां से आ गया? हम लोगों के बारे में बात क्यों की गई? और वो भी झूठी बात, झूठ बोला उन्होंने। मुझे कहा कि धोखा देते हैं लोग शाउट आउट के लिए। मैं इनके साथ कोलैबोरेट कर रही थी, मैं इनको फ्री की सर्विसेज दे रही थी, बदले में इन्होंने अपना फेम मेरे साथ शेयर करना था, जो कि इन्होंने इस तरह से किया कि आप मेरे पेज पे आके देख सकते हैं इनका शाउट आउट की कंडीशन क्या थी। कैसर बलोच के उधर तो ये लोगों की गोदियों से उठा उठा के सब्सक्राइबर ठूस रही हैं उधर के, किसी तरह से इनके व्यूज बढ़ जाएं और किसी तरह से किसी की इज्जत को उछाल के भी कह रही हैं कि इनके काम की प्रमोशन हो जाए। ये एक बहुत बुरी बात है। इस चीज को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हर इंसान की, चाहे उसका शोभा बड़ा है या छोटा है, एक रेपुटेशन है। आप किसी की रिप्यूट खराब करेंगे तो वो कभी चुप नहीं रहेगा। आपने इस वक्त मेरी रेपुटेशन पे हमला किया है। आपको पता है कि ये मेरा मेन बिजनेस है, मेरे बच्चों का खाना पीना, रोटी खर्चा सब कुछ चलता है इससे। आपने बिल्कुल एहसास नहीं किया कि उस औरत पे क्या इंपैक्ट आएगा या उसके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट आ सकता है हमारी इस तरह की नेगेटिविटी से। आप लोगों ने मुझे धोखेबाज कहा, मैं आपका धोखा दिखाती हूं लोगों को कि आप खुद कितनी बड़ी धोखेबाज हैं। सबसे पहले आप मेरे सैलून पे आई, वहां तक आपका काम बिल्कुल ठीक था, आपको मेरा काम बहुत पसंद था, मैं ही आपका चंदा थी, मैं ही आपका तारा थी, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड थी हमारे काम के साथ, आपने कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखाई। और जैसे ही आपको किसी अच्छी जगह से और अप्रोच आती है तो उसी दिन हम आपके लिए गंदे हो गए। देखें, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करें, मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं है, ना ही मुझे कैसर बलोच से किसी किस्म का कोई एतराज है। वो अपनी ब्यूटिशियन की फील्ड में एक अच्छा खासा फेम रखते हैं।
उनकी एक इज्जत है और मैं खुद उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। उनका इस सारे मसले में कोई कसूर नहीं है, सब कसूर आप लोगों का है। उनको हाइप पे पहुंचाने के लिए आप किसी को इस तरह डिग्रेड करेंगे, आप कुछ भी कह देंगे, आप किसी को धोखेबाज बना देंगे, किसी को झूठा बना देंगे। जब आपकी मेरे से कमिटमेंट है कि 15 दिन के बाद आपकी कैरेटीन हो जाएगी, तो जब आप आएंगी तो होगी, जब आप आना ही नहीं चाहेंगी या आपको दरमियान में दूसरी ऑफर्स आ चुकी होंगी, तो मैं क्या आपको घर से उठाकर आपकी कैरेटीन करूंगी? आप इस चीज को समझ रहे हैं कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? ये जुम्मे वाले दिन मेरे तरफ आई थी और इनका मंडे का आपको याद होगा कि इन्होंने अपनी वीडियो में कहा हुआ था कि हमें मेकअप के लिए भी है, एक शादी आ रही है, कोई सैलून वाला हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करके हमारे मेकअप कर दे। और बाद में जब मैंने इनको कॉल की और मैंने पूछा कि मंडे से रिलेटेड आप मुझे टाइम दे दें, टाइम बता दें क्या है जब आपने मेकअप के लिए आना है, तो इनके बहाने जारी थे, टाल मटोल जारी थी। हम आपको बताते हैं, थोड़ी देर बाद बताते हैं, अभी हमारा माइंड नहीं बन रहा, वो शादी जरा गलियों में है, और इस तरह करके मुझे ऐसे लगा शायद दूर है या कोई रेंट वगैरह की वजह से ना कह रही हूँ आने जाने का रेंट। मैंने इनको ये भी ऑफर करवाई कि मैं 1 साइड का रेंट मैं पे कर दूंगी, आप लोग आ जाएं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने अब इतना कहा हुआ, आपका इतना दिल था कि आप लोग मेकअप करवाएं, तो कुछ नहीं होता, मिल बांट के कर लेते हैं, मैं एक साइड का किराया दे दूंगी, आप लोग आ जाएं, आपका मेकअप हो जाएगा। इसकी बात मुझे नहीं पता थी कि वहां पे इनको कैसर बलोच की तरफ से ऑफर आई हुई, और वो उस पर भी मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, जहां मर्जी जाएं, जिसका जहां दिल चाहता है वो जाके काम करे, जिसके साथ मर्जी काम करे, जिसको मर्जी प्रमोट करे, लेकिन उसके बीच में हम और हमारा सैलून कहां से आ गया? हमें डिग्रेड करके किसी को हाइप देनी है, तो ये चीज तो बर्दाश्त से बाहर है। इस पे तो मैं आपको शटअप कॉल दूंगी दूंगी। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं उस पे सत्तू पी के सो जाऊं। इसका जवाब तो आएगा, और ये जवाब भी तब आया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। सब्सक्राइबर का या फॉलोअर समझ लें, उनका मैसेज आया कि अमारा ने आप लोगों के बारे में इतना बुरा भला कहा, आप कोई जवाब नहीं देंगी इसका। तो मुझे ऐसे लगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो देखी, सिर्फ एंड ही रह गया था जो मैं देख नहीं सकी, और वीडियो में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। लोग, मैंने दिल में सोचा कितने बुरे हैं, ये आपस में मतलब लड़ाई करवाना चाहते हैं। वो बेचारियों ने तो कुछ भी नहीं कहा और ये इस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने उस बात को इग्नोर किया और मैंने उन्हें कहा कि देखें कोई बात नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी बहनों की तरह हैं, इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ मेकअप का कोलैबोरेट करेंगे, तो आप इतनी नेगेटिविटी में मत जाएं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहा उन्होंने। थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा मैसेज का रिप्लाई आया कि जिस टाइप की उन्होंने बातें की हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अब आपको मिलेंगी भी। इस बात से मैं थोड़ा सा परेशान हुई कि ऐसा क्या कह दिया जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, जो मैंने नहीं देखा। मैं भी थोड़ी सी बिजी थी, मैंने भी पूरी वीडियो नहीं देखी, लेकिन जब 2-3 मैसेजेस और आए, पेजेस पे भी लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए, तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो हमारी नज़र से नहीं गुजरा, और कुछ ऐसा है जो कि मतलब लोग इतना हाइप कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें जाके चेक करना चाहिए। मैंने दोबारा से पूरा व्लॉग इनका देखा, और जो एंड पे उन्होंने हमारी इंसल्ट की हुई थी, उसकी वजह से इनके अपने फॉलोअर ने इनको इतनी बातें बनाई कि वहां जाकर इनके कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया कि दुनिया में शुक्र है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल होके चलते हैं, और वो ये नहीं है कि मुंह पे इन्हीं के और बैक स्टेज जो हैं वो पीठ पीछे बातें करते हो। उन्होंने डायरेक्ट इनको मैसेजेस किए हुए थे कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आप लोग कैसर बलोच को जैसे मर्जी प्रमोट करें, लेकिन आपका कोई काम नहीं था कि उस सैलून वाली को बुरा भला कहने का। उन्होंने आपकी इतनी इज्जत की थी, उन्होंने आपका काम किया, जो भी आपको काम में प्रॉब्लम थी आप मेरे से बात करती, आप मुझे बताती कि काम में कोई कमी बेशी है। यहाँ पे तो आप कह रही थी कि 100% बहुत अच्छा काम है। मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर करती हूँ उनके, जो उनके बालों की कंडीशन है। सबसे पहले आप अमरीना के बालों की कंडीशन देखें, और मैंने उसी वक्त अपनी वीडियो में कहा हुआ है कि ये बाल एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग के काबिल नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने टेस्ट किया वो तब बर्निंग की तरफ जा रहे थे। अमरीना ने कहा हो सकता है बालों का
वो एक पैच टेस्ट था, उठा के उसको टोकरी में फेंक दिया हो। यार मैंने तुम्हारे बाल जला तो नहीं दिए। आप सबसे पहले वो क्लिप देखें और उसके बाद मैं फिर आपसे बात करती हूँ। ये भी हम इनके हेयर वॉश कर रहे हैं और हेयर वॉश करने के बाद इन पे प्रोटीन ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। प्रोटीन ट्रीटमेंट जो ये हमारी जो अमरीना है वो लेटी हुई है और हम इसका पैच टेस्ट होगा फॉइल पेपर में और फिर उसके बाद आप इस स्कैल्प में को पहले लगाएंगे। इसी तरह ना घर पे भी इसकी करनी है एप्लीकेशन। चलो तो गाइस मेरे बालों को उन्होंने हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट दिया है, जो कि मेरे बालों में फिंगर्स नहीं यूं हो रही थी, तो मेरे कर्ल बालों में भी यूं फिंगर हो रही थी। बहुत प्यारे इसके हेयर्स लग रहे हैं। हाँ। ऐसे जैसे थोड़े से इनमें जान आ गई हो। जान आ गई हो। जब इन्होंने वॉश किया है ना, वो आपने जब प्रोटीन क्रीम लगाने के बाद इसको वॉश करवाया ना, तो तभी फील आ गई मुझे थी। खुद फील हो रहा था, क्योंकि वो मेरे सर को जब यूं कर रही थी ना और यूं ऐसे फिंगर जा रही थी, तो मुझे इतना स्मूथ फील हो रहा था ना कि मेरे बाल इतने मुलायम हो गई हैं। मुझे तभी रिजल्ट पता लग गया था। और जब ड्राई किया है, स्ट्रेट किया है, और मैं सोच रही थी कि मेरे बालों में जो टाइफाइड की वजह से गंज नहीं आ गया वो वाजिया हो जाएगा, लेकिन वो तो ऐसे लग रहा है जैसे है ही नहीं। बालों में जान आ गई है, बाल मेरे वो हो गया, हेल्दी हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, आपका सर्विस लेके बहुत अच्छा लगा। गाइस आप लोग भी देखिए, मेरे सैलून के बारे में आप नेगेटिविटी तब फैलाते जब आपका कोई नुकसान हुआ होता। यहाँ से जब आपके बालों की मैं केराटिन कर देती और वो प्रॉपर काम ना होता या बालों में हेयर फॉल आ जाता, आपका किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। उल्टा मैंने आपके बालों की प्रोटीन ट्रीटमेंट की, आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट की क्रीम मैंने आपके साथ घर में भेजी, ये प्रोडक्ट आप ले जाएं, और उसका कोई चार्ज नहीं किया मैंने, किसी किस्म की कोई चार्जिंग नहीं थी। बस मुझे ये था कि मैं जो काम करूं उसका रिजल्ट 100% हो, क्योंकि ये सैलून की रिप्यूट बनेगी। ये यही मकसद होता है आपका कि आप अच्छे से अच्छा काम करें, लोगों को पसंद आए, फिर ही आपकी प्रमोशन होती। लेकिन ये कैसा कोलैबोरेट था और ये किस टाइप का मैंने इनको इनवाइट करके अपने गले में सांप डाल दिया कि बजाय कि कोई पीआर मिलने के ये हर जगह इंसल्ट करती फिरती। शाउट आउट इतना जोर लगा के शाउट आउट पे फोकस किया गया था कि मुझे ऐसे लगा कि मैंने दुनिया से कोई इलीगल काम कर लिया इनके साथ काम करके। और आप मेरे पेज पे जाके कंडीशन देख सकते हैं, अगर इन्होंने कैसर बलोच की तरह मुझे भी हाइप दी होती, मेरा भी इसी तरह शाउट आउट किया होता, तो आज मेरे पेज की कंडीशन ये ना होती कि वहां पे 261 सब्सक्राइबर्स हैं ओनली, जिसके बारे में इनको इतना वक्ता पड़ा हुआ था कि पता नहीं हमने क्या बड़ा काम कर दिया जाके, और बदले में हमारे साथ किसी ने बहुत बुरा ट्रीटमेंट दे दिया। अब बात रही कि अमारा के फेशियल की, कि उन्होंने ऐसे छोटा सा मामूली सा कुछ कर दिया और सही तरह से काम भी नहीं किया। तरीके से चलने वाले लोग हैं हम लोग कोई काम इसी तरह मुंह उठा के मशीनें खरीद के शुरू नहीं कर देते। जिस जगह पे बैठे हुए हैं उसके लिए हर चीज़ की सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी। आप इस तरह हमारी रिप्यूट खराब करेंगी तो ये तो फिर बहुत बुरी बात है। ये तो धोखा आप मुझे दे रही हैं। मैंने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तो आपका हाइड्रा फेशियल करके भेजा। आपने कहा मेरी स्किन सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैंने जितनी बेसिक चीज़ें थी मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ, और उसके बाद इनके रिव्यूज़ भी शेयर करती हूँ। जो ये फुली सेटिस्फाइड थी, उस वक्त तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी, उस वक्त तो मेरा काम बहुत अच्छा था। आज आप मेरे बारे में इस तरह कर रही हैं, कल आपको कैसर बलोच से ऊपर कोई ऑफर आ जाएगी तो कल को आप उनके बारे में भी इसी तरह बातें करेंगी। मुझे एक्सपोज नहीं कर रही, इस तरह आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप कितनी बड़ी झूठी हैं। आपके कितने व्यूअर्स ने आपको लिखा भी हुआ था, आपके कमेंट सेक्शन में जाके आप चेक करें, लोगों ने आपसे पूछा हुआ था कि आप इस वक्त झूठ बोल रही हैं या आप पहले उनके सैलून में झूठ बोल रही थी। तो इस बात का जवाब आप ही दे सकती हैं कि आप किस टाइम पे झूठ बोल रही थी, मेरे सैलून में या कैसर बलोच के सैलून में।
आर्टिफिशियल का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा लगा है। मेरी स्किन इतनी मुलायम सॉफ्ट हो गई है और इतनी अच्छा मुझे फील हो रहा है ना कि जैसे मेरे फेस से किसी चीज़ का बोझ उतर गया और मेरी इतनी डेड स्किन उतर गया कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरी स्किन इतनी ख़राब हुई थी, मुझे अपनी इतनी तेज़ लाइटिंग में भी स्किन इतनी अच्छी लग रही है। उम्मीद करते हैं आपका भी ये रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। बाकी खैर गाइस, आप लोग भी यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करें, ज़रूर आप लोग यहाँ पे आए। बहुत अच्छा काम है, बहुत प्यारा काम है इनका, मुझे बहुत पसंद है। जरूर सर्विस ले आओ। हाँ, मैं भी आती हूँ। आप लोग भी यहाँ पे मेरे आके भी बाल। ज़रूर सर्विस। देखिए, आप मेरे सैलून में आई, अपनी मर्जी से आई, आप कोलैबोरेट करना चाहती थी। आपने यहाँ पे आके मैंने आपको पूरे सैलून की सर्विसेज आपके आगे रख दी कि आपने जो जो करवाना है, पेडी मैनी से लेके सर के बालों के कलर डाई तक। इसी तरह मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रही। अगर आपकी तरफ से नेगेटिविटी फैलेगी तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। ये मैं आपकी कोई रेप्यूट खराब नहीं कर रही, आप लोगों ने अपनी रेपुटेशन खुद खराब की। लोगों ने आपको धोखेबाज का है, टू फेस्ड का है। ये मेरी वजह से नहीं है, ये आपकी अपनी वजह है। मैंने आपके साथ क्या धोखा किया? आप मुझे बस ये बात बता दें। आज के बाद मैं किसी किस्म की कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी, ना अपने बारे में ना अपने सैलून के बारे में। ये हमारी हलाल की कमाई का जरिया है। आप अपनी बात करें, आप जिसके साथ मर्जी काम करें, जैसे मर्जी लोगों को प्रमोट करें, लेकिन उसमें हमारे सैलून का नाम नहीं होना चाहिए। आपने कहा था ना आपका दिल दुख है, मैंने आपके साथ धोखा किया। दिल दुखना उसको नहीं कहते, दिल दुखना इसको कहते हैं जब आप अपनी 100% करें, आप दिल से किसी की इज्जत करें, आप हाथों से उनके लिए खाना पकाएं, आप उन्हें बड़े प्यार से घर पे इनवाइट करें, आप उनके साथ मिलकर कई प्लान सोचें और उसके बाद आपकी बुराइयां करें, तो दिल तब दुखता है। आपने मेरा दिल दुखाया है।